तो क्या मुमलिकत इस्लामिया में इंडोनेशिया से लेके मोरक्को तक और मेरे टोरंटो से लेके दिल्ली तक कोई मुसलमान लड़का है 25 साल का जिसने बेवा से शादी की हो पिछले 1000 साल में? मुझे तो याद नहीं। जिसको छोटी छोटी बच्चियां चाहिए थी अय्याशी के लिए, उन्होंने हदीस बना के उसको लॉ कर दिया, शरिया में डाल के। अब देखिए क्या हशर हो रहा है। शरिया के अंदर तो इजाज़त है कि ना सिर्फ 4 बीवियां हों, बल्कि जितनी आपके सीधे हाथ में लौंडियां आ सकती हैं वो भी आपकी हैं, और जितनी जिहाद करते वक्त आपको माल में आए 5% आप दें खलीफे को और बाकी आप रखें। जैसे कि आपने कहा, अपनी एंजॉयमेंट के लिए, अपने पर्सनल फन के लिए, अपने अय्याशी के लिए लोगों ने इसको गोरख धंधा बना लिया है और ये काम हो रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे और मुस्लिमनेस के नाम पे। मैं समझता हूँ कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिसोजिनी। बहुत सारे शायद मुसलमान मेरी इस बात से इत्तेफाक न रखते हों, पर मुझे लगता है जो महिलाएं हैं जिन्होंने वाकई ये चीज देखी है, जिन्होंने 4 अपनी 3 और सौतनें देखी हैं, अपने शौहर की 4-4 बीवियां देखी हैं, 4-4 बीवियों से 10-10 बच्चे देखे हैं, उसके साथ उन्होंने ये भी देखा है कि तलाक 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 होकर उनको तलाक दे दिया जाता था, किस प्रकार की पीड़िता वो रही हैं, जो उन्होंने जुल्म सही है। और मैं कहूँगी ये तो सबसे बड़ा जुल्म है कि उनके शौहर की और भी बीवियां हैं, जबकि वो एक कमरे में बंद हैं, मजबूर है और आवाज नहीं उठा सकती। तो ये तो सबसे बड़ी तकलीफ है जिसको दूर करने की आज जरूरत हिंदुस्तान में है। तो आपके क्रिटिक्स ये कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में हक दिया गया मुसलमानों को कि आज़ादी, मज़हब जो है या धर्म जो है उसकी आज़ादी है हमें, और हम उस आज़ादी को इस्तेमाल करेंगे, हम तय करेंगे कि इस्लाम के कवानीन क्या हैं, और वो तो शरिया के अंदर लिखे गए। शरिया के अंदर तो इजाज़त है कि ना सिर्फ 4 बीवियां हों, बल्कि जितनी आपके सीधे हाथ में लौंडियां आ सकती हैं वो भी आपकी हैं, और जितनी जिहाद करते वक्त आपको माल में आए 5% आप दें खलीफे को और बाकी आप रखें। मजहब को मेरा मानना है आज की डेट में बहुत लोगों ने रस्सी बना लिया, जो मोड़ते जा रहे हैं, मोड़ते जा रहे हैं, मोड़ते जा रहे हैं और अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन, जब इस्लाम में बहुत सालों पुरानी बात, जो हम कहते हैं कि इतने सदियों पहले ये बात जब हुई थी कि 7 बीवियां, 4 भी नहीं तब 7 बीवियां, तो कहा गया था कि शादी अगर आप दूसरी आपको करनी है तो आपको आपकी पहली बेगम से पहले तो इजाजत लेनी। लेकिन लूपहोल तो मिल गया ना। नहीं, मैं वही तभी आई एम कमिंग टू दैट। पर आज जैसे कि आपने कहा, अपनी एंजॉयमेंट के लिए, अपने पर्सनल फन के लिए, अपने अय्याशी के लिए लोगों ने इसको गोरख धंधा बना लिया है और ये काम हो रहे हैं। आज मुसलमान महिलाएं समझ रही हैं और यही वजह है कि आज जब ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ मोदी सरकार में, तो इतनी महिलाओं का समर्थन तमाम टीवी चैनलों पे मुसलमान मोहतरमाएं बैठी हुई थी, पीड़िता बैठी थी, बकायदा मोदी जी के पैर धोकर पीना चाहती थी कि ये वो शख्स है जिसने हम मुसलमान महिलाओं को किसी भी तरह सशक्त बना। मैंने एक साहब से पूछा था कि सबसे पहली सुन्नत जो है इस्लाम में वो है कि एक अपने से 15 साल बड़ी उम्र की बेवा से शादी करो। तो क्या मुमलिकत इस्लामिया में इंडोनेशिया से लेके मोरक्को तक और मेरे टोरंटो से लेके दिल्ली तक कोई मुसलमान लड़का है 25 साल का जिसने बेवा से शादी की हो पिछले 1000 साल में? मुझे तो याद नहीं। तो अंदाज़ा लगाइए कि बात हम करते हैं कि रसूलुल्लाह की लाइफ को फॉलो करें, उसमें एक लड़की ने, एक औरत ने प्रपोज किया प्रॉफिट मोहम्मद को जी कि मैं तुम्हें चाहती हूं और तुम मुझसे शादी करो। बिल्कुल। छोटी सी बच्ची से शादी करना, जो हदीस डाल दी गई कि वो 9 साल की थी, जबकि मैंने कैलकुलेट किया आयशा कुड नॉट हैव बीन यंगर देन 14। ये मैं क्योंकि जब हजरत अबू बकर मुसलमान हुए दोनों बेटियां थी जी हैं जी, आयशा और आसमा जी। आप उनकी लेंथ देख लीजिए, किसी सूरत 6 साल की वो बच्ची हो ही नहीं सकती, लेकिन इन्होंने धड़ लिया। जिसको छोटी छोटी बच्चियां चाहिए थी अय्याशी के लिए, उन्होंने हदीस बना के उसको लॉ कर दिया, शरिया में डाल के। अब देखिए क्या हशर हो रहा है। अच्छा ये बताइए
कि ये कब तक आएगा ये कानून। ये आपको थोड़ी तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि साहब वो 370 आया, बाबरी मस्जिद का हुआ, ये CAA आया, अब मोदी जी शायद, मेरा मानना है सरकार के ऑब्वियसली मैनिफेस्टो में तो है, सरकार ये टू डू लिस्ट 2019 में टू डू लिस्ट में ओके, तो जल्द से जल्द जैसे ही, क्योंकि देखिए मैं भाजपा की प्रवक्ता जरूर हूं पर सरकार नहीं हूं, मुझे लगता है सरकार अपने हिसाब से अपने तरीके से जो भी बेस्ट टाइम होगा, बेस्ट डिसीजन लेनी होगी वो होगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों को भय था कि जब राम मंदिर का इतना बड़ा डिसीजन आएगा तो अफरा तफरी मच जाएगी, हिंदुस्तान में ये होगा वो, देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से ये आया भी, सब हो गया और सब खत्म हो गया, कोई टेंशन नहीं, सब खुश है, हिंदुस्तान में मुसलमान बेवकूफ बनाया किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस तो देखिए, एक इस्लाम में मना है किसी के दूसरे मंदिर के ऊपर मस्जिद ना बनाओ। इस वक्त दमास्कस में जो चर्च नमाज कबूल नहीं है किसी पर। आप बताइए कि इस्तांबुल में नहीं है जहां हाजिया सोफिया, एक चर्च के ऊपर 4 बनाया, तो हमने, हमारी हरकतें हमें खुद पता है। दोस्तों, निगहत अब्बास बीजेपी की स्पोक्स पर्सन तो हैं ही, लेकिन ये मानव कल्याण के लिए भी आवाजें उठाती आई हैं और इन्होंने सिविल कोड को लेकर भी हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी। दोस्तों, मजहब की खूबसूरती के अनुसार आप 4 शादियां कर सकते हैं, और जैसा कि इंटरव्यू में आपने सुना, निगहत अब्बास ने साफ साफ बताया है कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत तब मिलती है जब किसी विधवा को सहारा देना होता हो, या फिर पहली बेगम से बच्चा प्राप्त नहीं होता तो शोहर दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन पहली वाली से इजाजत लेकर। लेकिन आजकल लोग अपनी अय्याशी और मजे के लिए 4-4 शादियां करते हैं। दोस्तों, आपको मुस्लिम समुदाय में ऐसे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बूढ़े व्यक्ति जिनकी उम्र कब्र में जाने की होती है वो जवान लड़कियों से शादी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपको ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें कोई मुस्लिम जवान लड़का अपने से ज्यादा उम्र की विधवा औरत से शादी करता हुआ नजर आए। इसीलिए तारिक फतेह और निगहत अब्बास का कहना बिल्कुल सही है कि लोग मजहब की आड़ में अय्याशी करने में लगे हुए हैं और 4 शादियां केवल अपने फायदे के लिए की जाती हैं। दोस्तों, इसी अय्याशी के चक्कर में आज देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में सिविल कोड का आना बहुत जरूरी है, और यह एजेंडा बीजेपी के मेन फेस्टिवल में भी है। दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट के कारण आज भारत में वो लोग सरकार की उन सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं जिनका उन फैसिलिटीज पर अधिकार है। लेकिन दोस्तों, ये बात इन जैसे बेवकूफों के कहां समझ में आए जो कि बच्चों को अल्लाह की देन मानते हैं और ये कहते हैं कि इन्हें सरकार नहीं खिलाती बल्कि अल्लाह खिलाता है। लेकिन जब बात अधिकारों की आई तो ये ही लोग सबसे आगे खड़े मिलते हैं उन सभी फैसिलिटीज को पाने के लिए जो सरकार लेकर आती है। दोस्तों, सिविल कोड को लेकर भारत में बहुत बार आवाजें भी उठाई गई हैं कि जिस देश का संविधान एक है उस देश में सभी लोगों को समानता का अधिकार होना चाहिए और देश में सिविल कोड होना चाहिए, ताकि वो सारी मूलभूत सुविधाएं जिसे पाने का इस देश के हर नागरिक का हक है वो समान रूप से सबको मिले, ना कि किसी एक विशेष वर्ग को। लेकिन दोस्तों, जब भी भारत में ऐसे कानून व्यवस्था की बात की जाती है तो बहुत से मुस्लिम सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं और बच्चों को अल्लाह की देन बताने लगते हैं और साथ में यहाँ तक भी कह देते हैं कि हमें खाने को अल्लाह देता है, ना कि सरकार। दोस्तों, 2019 के चुनावों के एजेंडे में सिविल कोड भी था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसे रोक दिया गया था और अब मोदी सरकार इस पर फिर कब दोबारा विचार करेगी इसको लेकर अभी तक कोई खबर नहीं है। इससे पहले भी जब भारत ने धारा 370 हटाई और उसके बाद जब मोदी सरकार CAA कानून लेकर आई तो इस्लाम के इन्हीं ठेकेदारों को जलन हुई थी और इन्होंने बदले में शाहीन बाग किया। दोस्तों, इससे पहले जब मोदी सरकार ने 3 तलाक कानून पर रोक लगाई थी तो भी इन जैसे लोगों के पिछवाड़ों से बहुत धुआं निकला था, क्योंकि ऐसा करने से मुस्लिम पुरुषों का वो अधिकार खत्म हो जाता है जिससे वो किसी भी मुस्लिम औरत को एक पल में हलाला के लिए राजी कर ले। इसी 3 तलाक कानून की वजह से इनके अय्याशी का एक अड्डा बंद हो गया था, इसीलिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।